हेलो एवरीवन। तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं आज हम लोग। आपने इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, इसको पहले देखिए फिर इसको देखिए आप। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, वर्क डन बाई स्प्रिंग। हमने जो फर्स्ट लेक्चर में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको जो अच्छे से एग्जाम्पल से जो है अच्छे से क्लियर कर दिया है फर्स्ट लेक्चर में। आप उसको पहले देखिए फिर आइए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग। अब देखेंगे स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग के द्वारा हम लोग वर्क कैसे करते हैं। पहला केस लेते हैं कि हमारी जब स्प्रिंग जो है नॉर्मल लेंथ से जब कंप्रेस हो, मतलब उसको हमने दबा दिया है, ठीक है। और एक दूसरा केस लेंगे जब स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, उसकी नॉर्मल लेंथ से स्ट्रेच कर दिया। चलिए देखते हैं दोनों दोनों केस को लेंगे। फर्स्ट केस ले लेते हैं क्या, स्ट्रिंग व्हेन जब व्हेन स्ट्रिंग कंप्रेस्ड, जिसको कंप्रेस कर दिया तो क्या होगा, व्हेन स्प्रिंग कंप्रेस्ड। एंड सेकंड केस क्या ले लेंगे हम, व्हेन क्या, व्हेन स्प्रिंग स्ट्रेच्ड, ठीक है। मतलब इसको आपको एग्जांपल देके दिखाते हैं। इधर देख लेते हैं कि हमारे पास देखते हैं, पहले नॉर्मल लेंथ चलाएंगे। इधर ये लेते हैं रिजिड वॉल है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो ये हमारे पास जो ये थी स्प्रिंग इतनी, यहाँ तक जो है क्या है इसकी, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसकी क्या है नॉर्मल लेंथ, एनएलसी दिखा रहा है नॉर्मल लेंथ, ठीक है। एनएलसी क्या दिखा रहे हैं हम, नॉर्मल लेंथ। अब क्या कर दिया हमने कि इसको स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया, इसको जो है स्ट्रेच कर खींच दिया। तो क्या कर देंगे, खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी। मान लेते यहाँ तक खींच दिया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर दिया हमने, स्ट्रेच कर दिया है, ठीक। तो क्या है, यहाँ से इधर लगे, यहाँ से इधर लगे। कल क्या होता है हमने कल बताया था, डिस्प्लेसमेंट। जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जिधर जो है कोई भी बॉडी जो है मूव करेगी, उधर उसको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये किधर मूव करिए, इधर मूव करिए, इसका इधर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये इसकी नॉर्मल लेंथ थी, इसको नॉर्मल लेंथ से क्या कर दिया, खींच दिया। ये जो है ये कोशिश करेगी कि ये क्या करे, अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करना चाहिए, अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करना चाहिए। मतलब वो कहेगी कि मैं नॉर्मल लेंथ पे आ जाऊं, नॉर्मल लेंथ पे रिगेन करने की कोशिश करेगी। हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया। इसकी नॉर्मल लेंथ भी थी, ठीक है, इसको मैंने खींच दिया। तो ये क्या करेगी, ये इधर फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा, इधर साइड। किधर लगेगा, इधर। क्यों, क्योंकि वो यहाँ थी, यहाँ से क्या होगा, इधर फोर्स लगेगा। किस लिए, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल लेंथ को रिगेन करना चाहती है, ठीक है, स्प्रिंग। तो इधर फोर्स लगा एंड इधर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड में है। किधर है, अपोजिट साइड में। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वर्क क्या जाएगा हमारे पास, वर्क इक्वल टू के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा लिखेंगे, इनटू कोस थीटा कितना है, 180 डिग्री। अगर आपको जो है लर्न हो 180 डिग्री, कोस 0 कोस 90 कोस 180 की वैल्यू कर मैंने दिखाई थी। लिखते हैं क्या, कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू एफ इनटू एस लिखेंगे इसको, इनटू कोस 180 कितनी जाती कल, -1। तो क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। तो क्या कहेंगे हम, बर्डन क्या है हमारे पास, बर्डन डब्ल्यू से दिखाते हैं। बर्डन क्या आ गया हमारे पास, निगेटिव। स्प्रिंग में जब हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, जब खींच दिया, तो क्या है वर्कडन, निगेटिव। अब ये वाला केस देखते हैं, व्हेन स्ट्रिंग जो है कंप्रेस, मतलब उसको हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ये देते हैं, ये रिजिड बॉल है, ठीक है। अब क्या किया, ये जो इसकी क्या है हमारे पास, ये स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्या है इसकी नॉर्मल लेंथ है, ये नॉर्मल लेंथ, मतलब स्प्रिंग को छोड़ दिया आपने नॉर्मल लेंथ पे। अब क्या किया आपने, उसको जो है क्या कर दिया, क्या कर दिया आपने, उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। यहाँ तक क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, जिधर मूव करेगी, इधर क्या क्या डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिया,
नॉर्मल लेंथ ये थी, आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इसको इधर कंप्रेस कर दिया, किधर मूव किया, इधर मूव किया, डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, इधर होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन वो डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अब हम फिर से देखते हैं कि जब क्या कर दिया हमने, नॉर्मल लेंथ से उसको कंप्रेस कर दिया, तो वो क्या करेगी, अपनी नॉर्मल लेंथ को रिगेन करना चाहिए, क्या करेगी, नॉर्मल लेंथ को रिगेन करेगी, तो किधर फोर्स लगाएगी, प्योर इधर बाहर फोर्स लगाएगी, इधर साइड, तो फोर्स किधर होगा, इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये किधर जाएगी, इधर जाएगी, तभी तो नॉर्मल लेंथ पे आएगी, ठीक है, तो इधर फोर्स डायरेक्शन। अब फिर से सेम, डिस्प्लेसमेंट इधर एंड फोर्स इधर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि क्या है, ये दोनों अपोजिट साइड में ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 180 डिग्री, यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस में F इंटू एस, यहाँ से भी निगेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है, क्या गया, निगेटिव। अब आपको दिख रहा है कि स्ट्रिंग का कोई भी केस होगा, क्या होगा, स्ट्रिंग का कोई भी केस होगा, हमेशा वर्क डन उसका क्या आएगा, निगेटिव, चाहे इसको कंप्रेस कर दो चाहे इसको स्ट्रेच कर दो, हमेशा वर्क डन उसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ वर्क डन डिराइव करेंगे, यहाँ से हम डिराइव क्या बताएंगे आपको कि यूनिट क्या होगी वर्क डन की। अगर आपको जो है किसी भी क्वांटिटी की अगर आपको जो है निकालनी है उसकी क्या यूनिट, तो आपको जो है पहले उसका जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप जो है उस फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी है उनका जो है आप यूनिट रखते जाइए, आपको जो है उस क्वांटिटी की जो है क्या मिल जाएगी, यूनिट मिल जाएगी। चलिए देखते हैं किसकी यूनिट में, वर्क डन की, तो क्या करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड अगर cos थीटा, cos थीटा किसी एंगल पर लगेंगे तो देखेंगे। अब क्या होगा, वर्क डन की यूनिट निकालना केवल अभी, इक्वल टू फोर्स, क्या क्या पास, फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में, तो न्यूटन मीटर, ये क्या है इसकी यूनिट, और पास वर्क डन की क्या है यूनिट, क्या गई, न्यूटन मीटर आ गए यहाँ पास यूनिट। अब लिखेंगे इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल, यही एनर्जी की भी होती है हमारे पास एंड यही वर्क डन की भी होती है हमारे पास, क्या है, जूल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक प्यारा सा आप जो है कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर जो है कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू।